श्री राम का रघुकुल में जन्म 39वीं पीढ़ी में क्यों हुआ? ब्रह्मा जी से मारीच हुए, मारीच के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान थे, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। जल प्रलय की घटना मनु के समय की ही थी। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से प्रथु हुए। प्रथु से त्रिशंकु नामक पुत्र हुए। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम योवनाश्व था। योवनाश्व के पुत्र मांधाता हुए। मांधाता से सुसंधि नामक पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, प्रसेनजीत और ध्रुव संधि। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए। असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ के पुत्र काकुतस्थ हुए। काकुतस्थ के पुत्र रघु हुए। रघु के अति तेजस्वी और पराक्रमी होने के कारण इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए। प्रवृद्ध के पुत्र संखन हुए। संखन के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग हुए। शीघ्रग के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रसूत थे। प्रसूत के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र नहुस हुए। नहुस के पुत्र ययाति हुए। ययाति के पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग के पुत्र का नाम अज हुआ। अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के 4 पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इस तरह 39वीं पीढ़ी में श्री राम आए। कुछ और भी आवश्यक जानकारी। श्री राम लंका में कुल 111 दिन रुके। सीता जी लंका में 435 दिन रुकी। अध्यात्म से संबंधित आवश्यक ज्ञानपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम साथियों।